हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट चैनल निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस पर। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा गणित प्रकाश चैप्टर फर्स्ट। हमारी जो 7th क्लास की बुक चल रही थी मैथमेटिक्स की, उसी का हमारा नेक्स्ट पार्ट। एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहीं आपको 7th क्लास की सारी वीडियो अभी कंटिन्यू रहेंगी और वो आपको मिलती रहेंगी। ये हमने इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया था, 1,00,000 वेराइटीज। 1,00,000 वेराइटीज जो हमने पढ़ी थी चावल की, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। और अभी देखिए ये भी हमने फिगर इट आउट कर लिया था। और इसके बाद हम ये गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स, ये वाला टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, और इसको हम करने वाले हैं यहाँ पर इस वीडियो में। तो बने रहिए, कंटिन्यू आप पूरी देखिएगा स्किप बिना किए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स, लार्ज नंबर की फील कैसे आती है? यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाइक दीज। आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कुछ पता है क्या? नहीं पता हो शायद आपको। अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो एक बार जान लेते हैं। The world's tallest statue is the Statue of Unity in Gujarat, depicting Sardar Vallabhbhai Patel. Its height is about 180 meters. तो जो दुनिया का सबसे लंबा, सबसे ऊंचा जो है, यानी कि सबसे टॉल है, सबसे लंबा, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कहाँ पर है? गुजरात में है। किसका है वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। और इसकी जो हाइट है वो 180 मीटर से भी ज्यादा है। नेक्स्ट है कंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका। कर्नाटका में एक वाटरफॉल है कंचिकल। इट्स सेड टू ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 450 मीटर्स। और वो कितनी हाइट से नीचे गिरता है? 450 मीटर से वो नीचे गिरता है। इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट्स आर। तो ये हमेशा इजी नहीं होता है इसका सेंस लगाना कि भाई ये मेजरमेंट्स जो हैं वो कितने बड़े हैं। बट वी कैन गेट अ बेटर सेंस ऑफ देयर साइज व्हेन वी कंपेयर देम विद समथिंग फेमिलियर। लेट अस सी एन एग्जाम्पल। तो हम कब उनको आसानी से समझ पाते हैं? जब हमें कुछ हमारे जो जानने वाली चीज़ें हैं, हमारी फैमिलियर चीज़ें, यानी कि हमारी जानने वाली चीज़ें जो हैं वो अगर हमें पता होती हैं तो हम उनको आसानी से समझ सकते हैं। और इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। ये जो राइट साइड में आपको एक पिक्चर दिखाई है, ये वाली, ओके, इसको देखेंगे। एंड सोमो इज 1 मीटर टॉल। सोमो जो है वो 1 मीटर लंबा है। इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट। अगर हर फ्लोर उसकी हाइट का 4 टाइम्स है, दैट मीन्स 4 मीटर है। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी लगभग? देखो फ्लोर कितने हैं? 1। हम काउंट करेंगे फ्लोर्स कितने हैं यहाँ पर। तो देखो काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये ऊपर अभी जाएंगे 8 9 10 एंड 11 है। और हमारी 1 फ्लोर की जो हाइट है वो कितनी थी? 4 मीटर। अभी देखो विच इज टॉलर, कौन लंबा होगा? पहले तो हम टोटल हाइट बताएंगे। 4 मीटर का एक फ्लोर था और टोटल फ्लोर थे 11, दैट मीन्स 44 मीटर इसकी हाइट हो गई। विच इज टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी लंबा था या ये बिल्डिंग? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी तो 180 मीटर्स का था ना हमारा। देखो हमने अभी तो पढ़ा था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी 180 मीटर्स लंबा है और ये बिल्डिंग सिर्फ 44 मीटर लंबी है। दैट मीन्स क्या, कौन हुआ? स्टैचू ऑफ यूनिटी इज टॉलर। ओके, हाउ मच टॉलर, अभी कितना ज्यादा है ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे।
जहाँ हाउ मच आ जाता है, हाउ मैनी, हाउ मच, वहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हमसे कंपैरिजन किया हो, कंपेयर करवाया हो कि बताना है आपको कितना ज़्यादा। 180 था हमारा ये स्टैचू ऑफ यूनिटी और 44 है हमारा ये टावर, सॉरी टावर नहीं, ये बिल्डिंग 44 है, तो माइनस कर लेंगे 180 से हम 44 को, तो ये हमारा हो जाएगा 6 एंड ये 7 में से 4 माइनस किया, देन 3, 136 मीटर। ओके, ये आया हमारा 136 मीटर बड़ा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैचू इज क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमोज बिल्डिंग। अब देखो 4 टाइम्स अगर हम करें इसका, तो उसके लगभग इक्वल होगी। देखो ये लगभग बराबर सी, थोड़ा बहुत अंतर होता है, अप्रोक्सीमेट होता है ये, लगभग का मतलब बिल्कुल इक्वल नहीं होगा। हाउ मच टॉलर इज द कंचिकल वाटरफॉल देन सोमोज बिल्डिंग। अभी देखो ये जो वाटरफॉल है ये वाला, ये कितना बड़ा होगा, तो देखो कितना ऊंचा होगा भाई, ये भी ऊंचा है ना, लंबा है, तो ये कितना लंबा होगा। इसकी हाइट जो थी 450 मीटर्स थी, और 450 मीटर्स इसको हम माइनस करेंगे 450 मीटर में से, किसको, 44 को। 450 में से 44 माइनस करेंगे, दैट मीन्स 406 आपकी आ जाएगी यहाँ पर इनका गैप। इतनी ज़्यादा वो बड़ा है, सॉरी वाटरफॉल जो है वो बड़ा है, 406 मीटर। हाउ मैनी फ्लोर्स शुड सोमोज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। अभी सोमो की जो बिल्डिंग है उसमें कितनी बिल्डिंग होनी चाहिए। देखो 44 का आप देखोगे तो आप ये 44 का 4 ही ले लो, जैसे 40 ले लो उसको, तो देखो 10 टाइम्स का लगभग हो रहा है आपका। 40 10 या 400, दैट मीन्स 10 टाइम्स लगभग हो रहा है। तो आप लिखोगे, अभी इसमें फ्लोर्स पूछा है, हाउ मैनी फ्लोर्स शुड सोमोज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। तो कितना हाई होना चाहिए। अभी क्या करेंगे हम, 1 फ्लोर हमारा कितने था, 4 मीटर का था, तो कितने फ्लोर हो जाएंगे इसके लिए हमारे 100 कितना हो जाएगा, 102 टोटल। तो ये हो जाएगा हमारा 101 फ्लोर हो जाएंगे टोटल, कि टोटल हमारा जो वाटरफॉल होगा 101 फ्लोर के इक्वल होगा। लेकिन अभी कितने और होने चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, कितने 11 फ्लोर है ना यहाँ पर, तो हमारे 11 को माइनस कर देंगे 101 में से, दैट मीन्स क्या आएगा हमारा यहाँ पर 90 फ्लोर्स। 90 फ्लोर्स और होने चाहिए, तब वो बिल्डिंग इक्वल हो जाएगी वाटरफॉल की। इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर। क्या 1 लाख जो है वो एक बहुत बड़ा नंबर है। ईश्वरप्पा आस्क रॉक्सी एंड स्तू। ईश्वरप्पा जो थे उन्होंने रॉक्सी और स्तू से पूछा, इज अ लाख बिग और स्मॉल, क्या 1 लाख बड़ा है या छोटा है। आप बताओ, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करो, क्या बड़ा नंबर है या छोटा है। रॉक्सी फील्स दैट 1 लाख इज लार्जर नंबर। रॉक्सी ने फील किया कि भाई 1 लाख तो बहुत बड़ा नंबर होगा। We had 1 lakh varieties of rice. That is a lot. वो बहुत सारी हैं। 1 लाख राइस की जो वेराइटी थी चावल की, बहुत ज़्यादा हैं। लिविंग 1 लाख डेज वुड मीन्स लिविंग फॉर 274 ईयर्स, यानी कि 1 लाख दिन जीने का मतलब है 274 274 ईयर्स तक जिंदा रहना, जीना। दैट इज अ रियली लॉन्ग टाइम, और ये बहुत लंबा टाइम है। इफ 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर इन अ लाइन दे कुड स्ट्रेच एज फार एज 38 किलोमीटर। अगर 1 लाख पीपल को हम खड़ा करें शोल्डर से शोल्डर तक एक लाइन में, तो क्या वो 38 किलोमीटर तक स्ट्रेच हो सकते हैं, खींचे जा सकते हैं, ले जाए जा सकते हैं, नहीं। स्तू however think it is not that big, तो ये बहुत बड़ा नहीं होगा। स्तू ने कहा भाई 1 लाख ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। स्तू ने बोला, रॉक्सी ने बड़ा बताया लेकिन स्तू ने छोटा बता दिया। डू यू नो दैट द क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज़ अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख। क्या तुम जानती हो कि अहमदाबाद में जो क्रिकेट स्टेडियम है
उसमें सीटिंग कैपेसिटी एक बार में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। 1 लाख पीपल इज इन सच अ स्मॉल एरिया, एक छोटे से एरिया में 1 लाख लोग। मोस्ट ह्यूमन्स हैव 80,000 to 1,20,000 हेयर्स ऑन देयर हेड, ज़्यादातर जो ह्यूमन हैं, इंसान हैं, उनके 80,000 से 1,20,000, 80,000 से 1,20,000 हेयर उनके हेड पर, सर पर होते हैं। इमेजिन, तो सोचो 1 लाख हेयर फिट इन सच ए टाइनी स्पेस, कि सोचो कि भाई 1 लाख हेयर जो हैं वो एक छोटी सी जगह, हेड कितना छोटा सा ही होता है, इतने छोटे एरिया में आ गए। आई हेयर दैट देयर आर सम स्पेसेस ऑफ फिश वेयर अ फीमेल फिश कैन ले ऑलमोस्ट 1 लाख एग्स एट वंस वेरी कंफर्टेबली। तो आपको पता है क्या, मैंने तो सुना है कि जो फिश होती हैं, मछलियों की जातियाँ इतनी होती हैं, फीमेल फिश, जहाँ पर एक फीमेल फिश जो होती है वो 1 लाख अंडे देती है लगभग, और वो बहुत कंफर्टेबली देती है एक बार में। सम इवन ले टेंस ऑफ लैक्स ऑफ एग एट अ टाइम, तो कुछ यहाँ तक कि एक बार में टेंस ऑफ लैक्स ऑफ एग्स, यानी कि एक बार में 10 लाख अंडे भी दे देती हैं कुछ मछलियाँ। हाउ डू यू व्यू अ लाख, इज अ लैक बिग और स्मॉल। अब आपको क्या समझ में आया कि 1 लाख बिग है या स्मॉल है, ये आप मुझे बताएंगे। रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स, अब ये नंबर्स को रीड करना और राइट करना आपको आता होगा। हम देखिए क्या करते हैं हम, देखो द नंबर नेम ऑफ 12,78,830 इज, ये इस नंबर का नेम क्या है, 12,78,830। एंड सेम अगर हम इस नंबर का नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 15,75,000, यहाँ 0 है। राइट ईच ऑफ द नंबर्स गिवन वर्ड बिलो इन वर्ड्स, वर्ड्स में हम इनको लिखना है इन नंबर्स को। तो ये क्या हो गया, 1, 10, 100, पीछे से हम काउंट करना शुरू करते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं हम काउंट करने के लिए। 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, तो ये क्या हो गया, 3 लाख, ये हो गया हमारा 3 lakhs। ये है हमारा 5 lakhs, 4,000 and 85। नेक्स्ट है आपका 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 27,000, सॉरी लाख, 27 लाख, 30,000, और 1000 के आगे सारे प्लेसेस पे 0 है तो इसलिए कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है 70 लाख, 70 lakhs, 53,000, 53,138। ये आपको लिखना आता है और आप पढ़ते भी आए हैं पहले से। नंबर्स को हम वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, और थोड़ा सा नंबर बस यहाँ पर इंक्रीज हो गया है, बढ़ गए हैं नंबर। अभी इसका जस्ट अपोजिट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी इनको लिखेंगे 1 लाख, देखो 1 लाख हो गया ये, 23,000, अभी कॉमा लगा दिया क्योंकि लाख प्लेस यहीं तक है, 23,456, अभी 456, ये हो गया आपका ये वाला नंबर। नेक्स्ट है 4,07,000, तो 4,07,704, अभी 704 और लिख दो, ये हो गया। 50 लाख, 5,000 ऐसे लिखेंगे, 05 एंड 50,
अब 50 कैसे लिखेंगे, 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, 0, एंड ये लगा दिया हमने 50। नेक्स्ट हमारा 10,235। 10 लाख, अभी देखो 1000 पे कुछ नहीं है तो दोनों पे हम 0 लगाएंगे। अभी 235 ये हो गया हमारा। और अभी ये हमारा कंप्लीट हुआ ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लैंड ऑफ टेंस। तब तक बने रहिए चैनल पर और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe.